हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते। तो पीछे पार्ट में हमने देखा था विंग प्रेग्नेंट है और ये सुनकर सारे लोग शॉक हो गए थे और साथ ही अब उसे यहाँ से जाने को भी कहा गया था। विंग इस बात से बहुत ज़्यादा ही उदास हो रहा था क्योंकि वो वांग जी को भी बता नहीं पाया और साथ ही अगर सबको पता चल गया इस बेबी का फादर और कोई नहीं लान वांगजी है, तब वांगजी के बारे में सब गलत सोचेंगे क्योंकि लैन कुरैन ने खुद कहा अगर लैन क्लैन के कोई सदस्य ने ऐसा किया होता तो उसे भी इस जगह से निकाल दिया जाता और उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलती। पर तुम बाहर के हो इसीलिए हम तुम्हें सिर्फ जाने को बोल रहे हैं। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। वो वांगजी का नाम इन सभी के सामने लेना नहीं चाहता था क्योंकि अगर इन लोगों को पता चला कि वांगजी ही इस बेबी का फादर है, वो सब वांगजी को यहाँ से निकाल देंगे और वांगजी की रेपुटेशन उसका क्या होगा। इसी बारे में वो सोचते सोचते रोए जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अब करे तो क्या करे। वो कितना ज़्यादा खुश था जब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। फिर से उसे बेबीज़ को देखने का मौका मिलेगा। उस बार तो उसके बेबीज़ और साथ में उसका पूरा फैमिली टूट गया था, पर क्या इस बार भी वही सब होने वाला है? नहीं, विंग ऐसा होने नहीं देगा। वो अपने बच्चों को इस बार खोना नहीं चाहता। वो अपने लैन को इस बार नहीं खोना चाहता। पर वो अब करे क्या? वो करे क्या? यही सब बातें सोचते हुए वो रोए जा रहा था। वहीं उसके पूरे दोस्त उसको संभालने में बैठे हुए थे। वो वांगजी के बारे में बात करने लग गए थे कि लान वांगजी को हमें बता देना चाहिए। कम से कम लान वांगजी इस सब के बारे में अपने अंकल से बात कर सकता है। सब लोगों को वो मना सकता है। पर विंग ने सबको मना कर दिया था कि इस बारे में अभी लान वांगजी को मत बताना और किसी को भी मत बताना कि इस बेबी का फादर लान वांगजी है। अगर सबको पता चला तो वो सब वांगजी के बारे में क्या सोचेंगे। शादी के बिना ही मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ, ये कितनी, ये बोलते हुए वो रोने लग गया था। पर उसके सारे दोस्त उसे चुप करवाने में लगे पड़े थे क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही घबराने लग गया था जिस वजह से अचानक से वो फिर से बेहोश होने लग गया था, जिसे देखकर सारे लोग पैनिक करने लग गए और जल्दी से हीलर को फिर से बुलाया जाता है। हीलर फिर से विंग को चेक करते हैं और वो सबको बताते हैं कि विंग ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था, इस वजह से वो बेहोश हो गया है। पर आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है, बस उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मना कीजिएगा। ये सुनकर सारे अपना सर हिलाते हैं और वो जब तक विंग को होश नहीं आता तब तक वो विंग के पास ही बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी कोल्ड पाउंड में बैठा हुआ था। उसे कुछ अजीब सा तो लग रहा था पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या फीलिंग है। वांग जी के पूरे बैक में निशान है, उसके चोट लगी हुई है, फिर भी वो अभी इतना ज़्यादा घबरा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ गलत हो रहा है। इसी कारण वो उस पाउंड से खड़ा होता है और वो वहाँ से निकल कर सीधा अपने जिंगशी की तरफ जाता है। जिंगशी में वो अपने कपड़े चेंज करता है। अपने बैग में उसने मलहम भी नहीं लगाया था और वो ऐसे ही बाहर आने लग गया था। उसे अजीब सा ही महसूस हो रहा था। इसी कारण उसे विंग को देखना है। होता है ना कभी कभार ऐसा कि अपना जो दिल के पास हो, जो अपना हो, उसे कुछ प्रॉब्लम हो तो महसूस हो जाता है। कुछ अंदेशा, कुछ ऐसे संकेत मिल जाते हैं कि मानो उसके साथ कुछ हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो। वैसे ही हमारी वांगजी को भी विंग के प्रति फील हो रहा है। इसी कारण वो विंग से मिलने के लिए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग अब होश में आ चुका था। वो अपने सारे दोस्तों को देखता है। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि उसे अब यहाँ नहीं रहना है। अगर वो यहाँ रहेगा तो सबको पता चलेगा और वो सबको पता चलेगा तो वांगजी की रेपुटेशन नहीं बचेगी। और सब एल्डर्स ने सही कहा है, विंग अगर यहाँ रहेगा तो उनके बेबीज़ को हर्ट हो जाएगा क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और अगर विंग यहाँ रहेगा भी तो किस नाते रहेगा, क्योंकि ये इस क्लैन का नहीं है। यहाँ वो किसके साथ रहेगा, किस हक से रहेगा। इसी कारण विंग को भी ये समझ में आ गया है कि अब यहाँ से जाना ही उसके लिए अच्छा होगा। ना ही वांगजी को कुछ परेशानी होगा और ना ही उनके बच्चों को। इसीलिए विंग सोच रहा था कि वो यहाँ से चला ही जाएगा और वो अपने दोस्तों को भी यही बता देता है
कि वो अब यहाँ से जा रहा है। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो गए थे और वो विंग को मनाने लग गए थे कि लान वांगजी को एक बार बता दो, सबको बता दो कि इस बेबी का फादर लान वांगजी है। वो सब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। पर विंग सबको मना कर रहा था और कह रहा था कि नहीं, सब लोग क्या सोचेंगे लैंगजन के बारे में। लान वांगजी सभी लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्योर है। किसी भी ओमेगा को वो आंखें उठा कर नहीं देखता और उसने मेरे साथ मतलब शादी के पहले ही ये सब किया है। सब उसके बारे में गंदा गंदा सोचेंगे और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जैंग जैंग उसे चिल्लाते हुए कहता है, वुशियान, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तब क्या होगा? क्या होगा इन बच्चों का? बताओ मुझे, तुम्हारा क्या होगा? तुम कैसे रहोगे? तुम्हें पता है ना, हर ओमेगाओं को अल्फा की ज़रूरत होती है। अगर तुम्हारे साथ कोई अल्फा नहीं रहेगा तब दुनिया वाले तुम्हें किस नज़र से देखेंगे? ये सुनकर विंग अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। फिर भी वो गहरी से सांस लेकर बोलता है, हर ओमेगाओं को अल्फा की नीड नहीं होती। मैं अपने आप को, पर वो आगे कुछ कह पाता कि चैंग उसको शोल्डर से पकड़ते हुए हल्का सा झटका देता है और कहता है, वुशियान, तुम पागलों जैसी बातें मत करो। लान वांगजी को बता दो, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ। ये सुनकर विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो हल्का सा घबरा गया था। वो चैंग से कहता है, चैंग प्लीज़। पर चैंग तो उसे अपने हाथों से उसके हाथ को छुड़ाता है और कहता है, चुप रहो और ना मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं सीधा लान वांगजी से बातें करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। वहीं विंग चैंग के पीछे जा रहा था। चैंग के पीछे पीछे जाते हुए वो चैंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर चैंग तो उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। विंग रोते हुए उसे बुला रहा था, पर चैंग वहां से चला गया था। वहीं बाहर में जितने भी लोग खड़े थे उन लोगों को भी पता चल गया था ना कि विंग प्रेग्नेंट है, वो भी शादी के बिना। सब लोग बातें करने लग गए थे और जब विंग चैंग के पीछे जा रहा था तो सबको ऐसा लग रहा था कि मानो विंग के बच्चे का फादर और कोई नहीं चैंग है। वहीं विंग के पीछे पीछे उसकी पूरी पलटन आ गई थी, या बोले तो उसके दोस्त आ गए थे। वो विंग को संभालने लग गए थे। वो विंग से कहने लग गए थे कि प्लीज़ विंग मत रो, तुम्हारे बेबी को हर्ट हो जाएगा, तुम्हें अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए। पर विंग तो तब भी रोए जा रहा था और वो चैंग की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था, प्लीज़ उसे रोक लो। पर विंग के दोस्त आगे कुछ कह पाते हैं उससे पहले ही वहां पर एक इंसान के हंसने की आवाज़ आती है। सारे लोग जितने भी थे वहां पर वो उस पर्सन की तरफ देखने लग गए थे। वो पर्सन और कोई नहीं, लिन थी। लिन तो ताली बजाते हुए हंस रही थी पागलों की तरह, जिसे देखकर सारे लोग कंफ्यूज थी, आखिर इसे क्या हो गया। वहीं हमारा न्यू सैन पूछ भी लेता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे पागलों की जैसे हंस क्यों रहे हो। ये सुनकर लिन हंसते हुए विंग के पास आती है और वो विंग के फेस को देखती हुए बोलती, ओ बेचारा, मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है ना, जब किसी ओमेगा को कोई अल्फा रिजेक्ट करता है कितना ज़्यादा बुरा लगता है। पर तुम तो प्रेग्नेंट भी हो ना। ओह माय गॉड, तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पर एक तरफ से मैं बताऊं, ये बोलकर वो उसके कानों के पास आते हुए कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही अपने दिल में सुकून मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारे कारण हावरा ने मुझे रिजेक्ट किया था और आज देखो कर्मा, तुम्हें भी तुम्हारे अल्फा ने रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर उसके आंखों में अभी भी लगातार आंसू बहे जा रहे थे। तभी लीन उससे हल्का सा दूर होती है और वह कहती है, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए तुम जैसे ओमेगाओं को, जो शादी के पहले ही। छी, ये बोलकर वो अपनी आंखों को रोल करती है और कहती है, तुम तो सबके सामने बड़े बहुत ज़्यादा शरीफ बनते थे और आज देखो तुम्हारी शराफत सबके सामने आ चुकी है, शादी के बिना ही। सच में कितने करेक्टरलेस ओमेगा हो। मुझे तो पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सारे अल्फाओं की नज़र रहती थी और देखो तुम्हारे कारण मेरा मंगेतर, मेरा प्यार, तुम्हारे कारण मुझे छोड़कर तुम्हारे पीछे आ गया और तुम्हारे कारण उसने हमारी शादी भी तोड़ दी। पर देखो आज क्या हुआ, तुम्हारे उस कर्मा के कारण तुम्हारा लवर, तुम्हारा बच्चे का बाप, देखो आज तुम्हें इस तरह छोड़कर चला गया। मैं एक बात बताऊं, तुम जैसा ओमेगा ना सिर्फ इसी काम के लिए है।
तुम जैसे ओमेगा ना सिर्फ यूज़ और थ्रो के लिए ही होते हैं। जैसे तुम्हारे अल्फा ने तुम्हें यूज़ किया, प्रेग्नेंट किया और देखो सबके सामने उसने तुम्हें छोड़ दिया। पहले जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे अल्फा ने मुझे छोड़ा था, आज देखो तुम्हारे अल्फा ने भी तुम्हें छोड़ दिया। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है। ये बोलकर वो एकदम पागलों के जैसे हंसने लग गई थी, जिसे देखकर विंग का मुट्ठी कसने लग गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वो अब भी इस औरत को या वो लिन को थप्पड़ मार मार के उसकी गाली सुझा दे, पर वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वहीं लिन हमारी विंग के आंखों में वो गुस्सा देख पा रही थी। तभी वो विंग को देखते हुए कहती, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? किस बात पे? किस बात पे गुस्सा आ रहा है? बोलो, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुम्हारे अल्फा ने तुम्हें छोड़ा नहीं? अरे रुको रुको, मैं कुछ भूल रही हूँ। तुम सच में ही इसके बेबी से प्रेग्नेंट हो या फिर कोई और भी दूसरा है? क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे अल्फा रहते थे, जैसे मेरा हावरन और ये अल्फा, और साथ ही हंगवंजुन भी तो तुम्हारे पीछे पीछे लट्टू की तरह घुमा करते ना। और हाँ, बहुत सारे अल्फा तो तुम्हारे पीछे पीछे घुमा ही करते थे। तुम बताओ किसका बेबी है ये? या बोलो तो तुम्हें खुद नहीं पता कि ये किसका बेबी है? इसीलिए तो देखो वो चैंग चैंग भी तुम्हें छोड़कर चला गया। बताओ, सच बताओ ना, ये किसका बेबी है? ये सुनने के बाद विंग उसे गुस्से में देखता है। वहीं विंग के पीछे जो उसके सारे दोस्त थे, वो लीन को गुस्से में देखते हुए उसका नाम जोर से चिल्लाते हैं और वो उसे समझाना चाहते थे कि लीन आगे मत बोलना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। पर लीन ये सब देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में हो गई और वो गुस्से में विंग को देखते हुए फिर सबको देखती है और वो सबको बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, सुनो सुनो, हमारे इस विवो शान को अपने बेबी का फादर ही नहीं पता। आप सभी को तो पता ही है हमारे विंग के पीछे कितने सारे अल्फा घुमा करते थे। ये लड़का, ये ओमेगा अपनी बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए किसी भी अल्फा के सामने अपने पैरों को फैला देता है, जिस वजह से इसके अनबॉर्न बेबी का फादर कौन है पता ही नहीं है इसे। देख लो, ये बोलकर वो सबको इशारे करने लग गई थी। वहीं सारे लोग ये सुनने के बाद और भी ज़्यादा शॉक और वो और भी ज़्यादा फुसफुसाने लग गए थे। वहीं ये सुनकर विंग को गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही रेड हो चुकी थी, पर वो अभी इसके सामने कुछ कहना नहीं चाहता था। वो वांगजी का नाम नहीं लेना चाहता था। वांगजी की रेपुटेशन को सबके सामने बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो मतलब लीन कितना भी उसके लिए कुछ भी बोल ले, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक बात लान वांगजी और उसके अनबॉर्न बेबी पे ना आ जाए। वहीं लीन विंग को देख रही थी, उसके आंखों में वो गुस्सा साफ साफ लीन को समझ आ रहा था, पर वो उसके गुस्से को और भी ज़्यादा भड़काते हुए कहती है, तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मैं ही गैस कर लेती हूँ। देखो, तुम्हारे आगे पीछे कुछ अल्फा घूमा तो करते थे, पर वो तुम्हें उस तरह से छू नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे तो इतने सारे तुम्हारे सर्वेंट घुमा करते हैं ना। ये बोलकर वो उसके दोस्तों को इशारा करती है। इस बात से विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वहीं उसके दोस्तों को भी गुस्सा आ रहा था। वहीं लिन अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, वो सारे तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते, पर रही जैंग चैंग की बात, जैंग चैंग अभी गुस्से में गया है तो मुझे नहीं लगता कि ये बेबी उसका हो सकता है। और तीसरा, मेरा हावरन, हावरन को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो तुम जैसे ओमेगा को तो हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, वो प्यार कर सकता है, तुम पे अट्रैक्ट हो सकता है, पर शादी के बिना किसी दूसरे ओमेगा को छूना, ये मैं नहीं समझ सकती। और ना ही मैं मान सकती हूँ कि हावरन ने तुम्हें छुआ होगा, तो ये बेबी हावरन का तो नहीं हो सकता। तो किसका हो सकता है? ओह! लान वांगजी। लैन ज़ैन का नाम सुनते ही विंग के आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी और वो शॉक हो गया था। उसके मन में चल रहा था, प्लीज़ लैन ज़ैन के बारे में कुछ मत बोलना, प्लीज़ मत बोलना। यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वहीं विंग का शॉकिंग फेस देखकर लेन को बड़ा मज़ा आ रहा था और वो विंग को देखते हुए कहती है, ओह! तो तुम्हारा रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है
कि इस बेबी का फादर और कोई नहीं लान वांग जी है। क्यों, मैं सही हूँ ना? ये बोलकर वो विंग का रिएक्शन देख रही थी। वहीं विंग अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया था। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो अपने मन में प्रे कर रहा था कि प्लीज़ लिन, ऐसा मत बोलना, वांग जी के बारे में कुछ मत बोलना। यही सब बातें वो अपने मन में सोच रहा था। वहीं लिन विंग का फेस देखकर समझ चुकी थी कि इस बेबी का फादर और कोई नहीं लान वांग जी है। तब भी वो थोड़ा सा विंग से दूर जाती है और वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, अरे देखो, अब मुझे पता चल गया कि इस बेबी का आखिर फादर कौन है। नैना, फादर नहीं, वो तो अपने सीट को डालकर इसे अबैंडन कर चुका है। देखो, जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा प्योर मानते थे, जो हांगवन जुन हमारे लिए आदर्श हुआ करते थे। ओह नहीं, आदर्श हम मानते थे, जो बहुत ज़्यादा ही हम सोचा करते थे कि ओमेगाओं का रिस्पेक्ट करता है। पर आज देख लो, वो लान वांगजी इस विभूषण का फ़ायदा उठाकर इसे छोड़ चुका है। वाह लानवांग जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम बहुत ज़्यादा ही चंट हो गए। इस ब्यूटीफुल सी ओमेगा की बॉडी को बहुत ही अच्छे से तुमने निचोड़ लिया और अपनी सीट को इसके अंदर भी डाल दिया। और अब देखो, जब इस ओमेगा की प्रेगनेंसी की बारी आई, जब पता चला कि ये ओमेगा प्रेग्नेंट है, तुम यहाँ पर आए ही नहीं। वैसे तो सबको लगता था कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भागते नहीं हो, पर आज पता चल रहा है कि तुम तो कितने ज़्यादा। पर वो आगे कुछ बोल पाती कि विंग ने उसके गालों पे एक तमाचा मार दिया था, क्योंकि वो वांग जी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता उठपटांग। वही लीन, जो अभी तक वो बकवास किए जा रही थी, अचानक से अपने गालों पे ये शार्पली जलन महसूस करती है, तो वो अपने हाथों को अपने चिक पे रखती है। उसका फेस साइड हो गया था और फिर वो गुस्से में उस इंसान को देखती है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। वो और कोई नहीं, विंग था। विंग को देखकर वो गुस्से में कहती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ये सुनकर विंग उसे फिर से एक थप्पड़ मारता है और वो कहता है, मेरे लैंसन के बारे में तुम अपने गंदे मुंह से कुछ मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलते हुए उसके अंदर से इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी, या कह सकते हैं उसके अंदर का गुस्सा साफ साफ उसके फेरोमोन से पता चल रहा था। उसके फेरोमोन बहुत ज़्यादा डार्कली निकलने लग गए थे। विंग का फेरोमोन वैसे तो बहुत ज़्यादा स्वीट रहता है, पर आज वो इतना ज़्यादा डार्क है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन उसके सामने आएगा भी ना तो वो सफोकेट हो जाएगा। और ऐसी ही कुछ चीज़ वहाँ पर हो रही है। सारे लोग जितने भी वहाँ पर ओमेगा बीटा अल्फा जितने भी हैं, वो उस फेरोमोन से सफोकेट हो रहे हैं। वो यहाँ तक कि विंग के दोस्त वहाँ जितने भी लोग हैं, साथ में लिन भी बुरी तरह सफोकेट हो रही है। वो विंग की तरफ देख रही है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश तो कर रही है, पर वो संभाल नहीं पा रही है। वहीं विंग के सारे दोस्त भी देख रहे हैं कि विंग के अंदर से कितनी ज़्यादा उसकी डार्क एनर्जी निकल रही है, डार्क फेरोमोन निकल रहे हैं, जिसे सबको समझ में आ रहा है कि विंग अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। विंग गुस्से में लीन का नेक पकड़ लेता है। उसकी आंखें बुरी तरह रेड हो चुकी थी। उसके माथे का वो फ्यूनिक्स वाला चिन्ह भी चमकने लग गया था, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो गए थे। हमारा विंग गुस्से में लीन को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा को मेरे ही सामने कुछ बोलने की? तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे इस गंदे मुंह से मेरे अल्फा के बारे में इतना गंदा वर्ड निकलने का हिम्मत भी कैसे हुआ? ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा डार्कली उसे देख रहा था और अपने हाथों को भी प्रेस किए जा रहा था। ये देखकर लिन गुस्से में अपने हाथों से ही हमारी विंग के हाथों को अपने नेक से हटाने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जितने भी एल्डर्स थे, उन सभी को ये न्यूज़ मिल चुका था कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। इसीलिए वो भी जल्दी जल्दी से इस जगह पे आ रहे थे। और जैसे जैसे वो यहाँ आ रहे थे, उन लोगों को भी सफोकेशन फील हो रही थी। वो जल्दी से अपनी इनर पावर को लॉक करते हैं और वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने पावर को लॉक किया, या बोल तो फेरोमोन स्मेल करने की पावर को लॉक किया, वो सारे अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि कैसे
विंग ने उस ओमेगा का लिन का गला पकड़ा हुआ है। ये देखकर वो शॉकिंगली एक दूसरे का फेस देखने लगे। तभी वहां पर लिन का फादर भी आता है। वो जब देखता है कि कैसे विंग ने उसकी बेटी का नेक पकड़ा हुआ है, वो जल्दी से भागते हुए विंग के पास पहुंचता है और वो भी विंग के हाथ को पकड़कर हमारी लिन के नेक से हटाने की कोशिश कर रहा था। पर विंग अभी इतने ज़्यादा गुस्से में है कि वो गुस्से में उस अल्फा को, हाँ उसके फादर तो एक अल्फा ही होंगे ना लिन के, इसीलिए विंग लिन के फादर को गुस्से में देखता है और फिर वो अपने एक हाथ से ही, या बोले तो अपने उसी हाथ से जिस हाथ से उसने लिन को पकड़ा हुआ था, उसी हाथ से वो एक झटका लिन के फादर को देता है, जिस वजह से लिन का फादर हल्का सा दूर जाके गिर गया था। उसके मुंह से भी हल्का सा ब्लड आ गया था और वो विंग को शॉकिंगली देखने लग गया। इस ओमेगा के पास इतनी पावर कैसे आई कि वो इतने ज़्यादा मतलब पावरफुल अल्फा को नीचे गिरा सकता है। वहीं लिन तो कफ करने लग गई थी। विंग ने उसके गले से अपना हाथ जो हटाया तो विंग कफ करते हुए विंग को गुस्से में देख रही थी और वो गुस्से में खड़ी होती है और वो अपने जो इनर पावर है उसको एक्टिव करती है, जिससे वो बहुत बड़े ब्लैक ड्रैगन में बदल गई थी। हाँ, वो यहीं की तो रहने वाली है, वो ड्रैगन क्लैन की ही है, इसीलिए वो ड्रैगन में तब्दील हो गई थी। वहीं ये देखकर सारे लोग शॉक। अब यहाँ क्या होने वाला है? लिन क्या करने वाली है? लिन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी और वो गुस्से में विंग को देखते हुए कहती है, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हें आज बताऊंगी कि लिन है कौन, लिन से पंगा लेने का मतलब होता क्या है। ये बोलकर वो अपने ड्रैगन फॉर्म में ही विंग के पास आई जा रही थी। वहीं ये देखकर जितने भी विंग के दोस्त थे और बाकी जो एल्डर्स थे, जितने भी डिसिपल थे, वो डर गए थे। क्या होगा, विंग तो प्रेग्नेंट है, लिन उसके साथ कुछ कर ना दे। यही सब सोचते हुए सारे लोग घबराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। वहीं लिन विंग के बहुत सा करीब आ गई थी, पर अचानक से ही वो दूर जाके फेंका जाती है, क्योंकि विंग के चारों तरफ एक रेड कलर की शील्ड बन गई थी। सारे लोग ये देखकर शॉक, आखिर ये हुआ क्या अचानक से। वहीं विंग की आंखें अब बुरी तरह रेड में बदल चुकी थी। उसकी आंखों के बीच में एक गोल्डन कलर शाइन हो रहा था और उसके माथे का वो फ्यूनिक्स वाला चिन्ह है, वो तो और भी ज़्यादा शाइन हो रहा था और उसी शाइन से ये शील्ड बना था। अचानक से विंग की वहाँ से चीख आती है और जिस वजह से और भी ज़्यादा सब लोग घबरा गए थे। वहीं वांग जी और जैंग चैंग अभी अभी वहाँ पहुँचे थे। वो जब ये देखते हैं वो शॉक हो गए थे, आखिर यह चल क्या रहा है। वहीं वांग जी जब उस शील्ड के अंदर से विंग की चीख सुनता है, वो भी काँप गया था। विंग का इतना पेनफुल चीख, वो समझ भी नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। वो जल्दी से उस तरफ भागने लग गया था। विंग का फेरेमोन भी उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल में निकलने लग गया था। पर वांगजी तो उसका अल्फा है ना, वो समझ सकता है कि विंग को अभी कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, विंग का फेरेमोन कितना ज़्यादा पेनफुल वाला है, जिस वजह से वांगजी को भी अपने सीने में दर्द हो रहा था। पर वो विंग के दर्द को देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो शील्ड के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। पर जैसे ही वांगजी उस शील्ड को छूता है, वो भी एक जोरदार के झटके से दूर जाके फेंकाता है, जिस वजह से उसे भी बहुत बुरी तरह चोट लगी थी। पर जैंग चैंग ने उसे संभाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग उस शील्ड में इतनी जोर से चीखता है कि लास्ट में वो शील्ड ही टूट गया था और सारे लोग अपनी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेते हैं कि शील्ड के टूटने के कारण वहां से बहुत ज़्यादा रेड एनर्जी निकल रही थी, जिस वजह से कोई भी उस तरफ देख नहीं पाया। वहीं लिन भी हल्का सा हवा में उड़ते हुए ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भी गुस्से में शाइन कर रही थी। वो विंग के जैसे ही शील्ड टूटने की आवाज़ सुनती है, वो फिर से विंग की तरफ बढ़ने लग गई थी। पर इस बार विंग जो ज़मीन पे खड़ा हुआ था, वो अचानक से ही वहाँ से उड़ गया था और वो जो फॉर्म में था, ये देखकर सारे लोग शॉक, क्योंकि हमारा विंग एक फ्यूनिक्स बना था, एक रेड कलर का फ्यूनिक्स, पर उसके पंख ब्लैक और रेड में शाइन कर रहे थे। उसके माथे का वो फ्यूनिक्स निशान भी बहुत ज़्यादा शाइन हो रहा था, जिस वजह से सारे लोग ये देखकर शॉक में पड़ गए थे। क्या विंग फ्यूनिक्स है?
किसी को भी अंदाज़ा नहीं था इस बारे में। वहीं वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। उसे पता है विंग फ्यूनिक्स है, पर उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि विंग इतना ज़्यादा सुंदर लग सकता है अपने फ्यूनिक्स फॉर्म में। वहीं सब विंग को देखने में इतने बिजी थे कि उन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि लिन कब विंग के ऊपर अटैक कर रही है। वहीं विंग जब ये देखता है कि लिन उसके ऊपर अटैक कर रही है, तो वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो भी अपने पावर से उसके ऊपर बहुत तेज़ी से अटैक करने लग गया था। लिन एक ड्रैगन है, तो वो जितना पावर उसके पास होगा उससे कई गुना पावर हमारे विंग के पास है, क्योंकि वो फ्यूनिक्स है। और फ्यूनिक्स वो भी रेयर वाला एक लौता फ्यूनिक्स। और फ्यूनिक्स के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, ड्रैगन से भी ज़्यादा शक्तियाँ। इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से उड़ता है और लिन को एक ही पंजे में वो धराशाही कर देता है, जिस वजह से लिन सीधा नीचे गिरती है। और विंग जब देखता है कि लिन नीचे गिर गई, वो जल्दी से उड़ते हुए ही लिन के पास जाता है और फिर से उसके उस ड्रैगन फॉर्म को अपने पंजों से पकड़कर फिर से ऊपर उड़ता है और फिर से ऊपर से ही उस लिन के ड्रैगन फॉर्म को नीचे फेंकता है, जिस वजह से लिन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सारे लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे थे। वहीं लिन के फादर तो चीखने लग गए थे कि प्लीज़ ऐसा मत करो, वो मेरी लौती बेटी है, प्लीज़ उसे चोट मत पहुंचाओ, प्लीज़ उसे छोड़ दो। पर विंग को अभी बहुत सा गुस्सा आया था। वो कैसे शांत हो सकता है। इस लड़की ने उसके बेबी को कितना ज़्यादा बुरा भला कहा, इस लड़की ने उसके अल्फा को कितना ज़्यादा बुरा कहा, उसके बारे में कितना ज़्यादा बुरा कहा। वो कैसे छोड़ सकता है इसे। यही सब सोचते हुए वो और भी ज़्यादा बुरी तरह उसे नीचे में पटक रहा था और वो बहुत ही बुरी तरह से उसे घायल भी कर रहा था। वहीं अब तो सारे लोग विंग को रोकने के लिए चिल्लाने भी लग गए थे, क्योंकि लिन यहाँ की सदस्य है। वो विंग मतलब लिन को जानते हैं, बचपन से उन लोग के साथ रहती है लिन। कैसे लिन को मरते हुए देख सकते हैं। एल्डर्स एल्डर्स को तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, इसीलिए वो लिन को बचाने के लिए छोड़ने के लिए विंग से गुहार लगाने लग गए थे। पर विंग किसी की बात नहीं सुन रहा था। वहीं वांग जी भी सुन रहा था कि सारे लोग विंग को बोल रहे हैं कि लिन को छोड़ दो, पर विंग सुन नहीं रहा। इस बात से हमारा वांग जी भी डर गया था, क्या होगा अगर विंग उस लिन को मार देगा तो सारे लोग उसे किस नज़रों से देखेंगे। यही सब सोचते हुए हमारा वांग जी अपने आप को ढंग से खड़ा करता है और वो विंग को देखते हुए अपने फॉर्म में आ जाता है, अपने ड्रैगन फॉर्म में। वांग जी एक बहुत ही बड़ा सा वाइट कलर के ड्रैगन में तब्दील होता है और वो जल्दी से उड़ते हुए विंग के पास जाता है। और वो विंग जैसे ही लिन को फिर से नीचे गिराने वाला था, वांग जी लिन को अपने टेल से पकड़ लेता है और आराम से उसे नीचे बैठा देता है। वहीं विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। वो भी इतना ज़्यादा गुस्से में है कि वो वांग जी को पहचान ही नहीं पा रहा। वहीं वांग जी उड़ते हुए फिर से विंग के पास जाता है। वो विंग के चारों तरफ घूमने लग गया था। विंग अपने फ्यूनिक्स फॉर्म में वहीं पर उड़ रहा था। वो गुस्से में वांग जी के उस ड्रैगन फॉर्म की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी हल्का हल्का सा अपने फेरेमोन को विंग के चारों तरफ छोड़ने लग गया था, जिससे विंग शांत होने लग गया था। वो अभी तक जो इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो हल्का हल्का करके अपने रियल फॉर्म में आने लग गया था। और जैसे ही वांग जी के फेरेमोन के कारण विंग पूरी तरह शांत हो गया, उसका वो मार्क चमकना बंद कर देता है और विंग हल्का हल्का से नीचे गिरने लग गया था। विंग अब पूरी तरह अपनी इंसानी फॉर्म में आ गया था। वहीं वांग जी जैसे ही ये देखता है कि विंग नीचे गिरा है, वो जल्दी से विंग को अपने ऊपर ही ले लेता है और वो हल्का सा उड़ते हुए नीचे आता है। और जैसे ही वो नीचे आता है, अपने इंसानी फॉर्म में बदल कर वो विंग को अपने गले से लगा लेता है, अपने गोद में बैठाकर उसे सहलाने लग गया था और वो विंग को आवाज़ें लगाने लग गया था। वहीं विंग के सारे दोस्त भी विंग के पास भाग कर आते हैं और वो विंग को उठाने लग गए थे। वहीं लिन की तरफ लिन के फैमिली मेंबर
उसके फादर उसे देखने लग गए थे और लिन के फादर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे। वो सारे एल्डर्स को विंग को सज़ा देने बोल रही थी, जिस वजह से वांग जी गुस्से में उस इंसान की तरफ देखता है। फिर भी वो अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी वांग जी को पूरी बात पता थोड़ी ना है। इसीलिए वो विंग को अपने गोद में फिर से कैरी करता है और सीधा हीलर के पास भाग गया था। वहीं लिन को भी उसके फादर हीलर के पास लेके जाते हैं। हीलर उसको ट्रीट कर रहे थे। वहीं लिन के फादर जितने भी एल्डर्स थे उन सभी को बोल रहे थे कि विंग को सज़ा दो, बिना फालतू वो मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह पीट रहा था, उतनी बुरी तरह से उसकी हालत कर दी है, विंग को सज़ा दो। यही बात वो बार बार रट लगाया जा रहा था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक रूम में, एक अंधेरे रूम में कोई पर्सन एक मोमबत्ती के सामने बैठा हुआ था और उसके हाथों में वही बुक था, वही डार्क एनर्जी को कैसे यूज़ किया जाता है वो बुक था। उस बुक को पढ़ते हुए वो कुछ मंत्र कर रहा था, जो उस बुक में लिखा हुआ था वो सब इस्तेमाल कर रहा था। और ये इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बहुत ही दूर में कुछ था, वो हिलने लग गया था, जिससे वो महसूस कर पा रहा था, वो पर्सन उस चीज़ को महसूस कर पा रहा था। और ये चीज़ महसूस करते ही उस पर्सन के होठों पर एक बहुत ही ईविल सा स्माइल आ गया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।